प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करेंगे उस पर शायद किन्हीं संदर्भों को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम जब इस विषय पर फिर बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही पुरातन, प्राचीन लेकिन बड़ी सामयिक कहावत हमारे मस्तिष्क में कौंधी है और उसको आधार बनाकर हमने इस विषय को चर्चा के लिए चुना। इस बीच आपको बता दें कि हमारे एक दर्शक बुरहानपुर से चौहान साहब ग्रामीण क्षेत्र से हैं। इनका एक संदेश और फ़ोन कॉल हमें आज मिली है और बहुत मन को प्रसन्न करने वाला प्रसंग इन्होंने छेड़ा। इन्होंने कहा कि पूरे परिवार के साथ ये इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम ने इनके जीवन को बदल दिया। ये कोई आत्म प्रशस्ति नहीं है कि इस कार्यक्रम को लेकर हम गर्व से भर गए हैं, क्योंकि सच्चाई सबको पता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें अनादिकाल से हमारे आसपास हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ों को अच्छे भाव से ग्रहण करने वाले लोग, उनकी संख्या हमेशा बहुत कम होती है। और यही वजह है कि हम ये बात करते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी बुराइयां क्यों समाज में व्याप्त हैं। तो बहुत प्रणाम है चौहान साहब आपको। आप सपरिवार ये कार्यक्रम देखते रहें और कुछ सुझाव भी हों तो वो भी हमें भेजें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसके पहले एक बार निवेदन फिर कर लेते हैं। 7009694440 ये हमारा फ़ोन नंबर है। इसके ज़रिए आप अपने विचार, सुझाव, रिएक्शंस हमें भेज सकते हैं। आज का विषय है नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब ये सब हमारे, देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जीवन में, हमारे लेखन में, हमारी बोलचाल में कहावतें बड़ी तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। उसकी जगह अंग्रेज़ी के मुहावरे ले रहे हैं। हिंदी में भी जब मैं देखता हूँ कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो मैं सोचता हूँ कि अब ये कहावतें, यानी इनके अनुवादक भी अंग्रेज़ी कहावतों को कहीं ना कहीं हिंदी से या हमारी जो दूसरी भाषाएं हैं उनसे श्रेष्ठ मानकर उनकी कहीं गुलामी से ग्रस्त हो रहे हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे का अर्थ ये होता है कि आपके बारे में सुना तो बहुत कि बड़ा अच्छा काम है आपका, बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका, लेकिन जब हम सच्चाई से रूबरू हुए तो पता चला कि वैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस कहावत के मूल में क्या है, इसके पीछे दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, आज इसको हम जानेंगे। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी जी, आज आपने बड़ा रोचक विषय लिया हुआ है जी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कहावत का पहले शब्दार्थ करवाया जाता था जब स्कूल में पढ़ते थे, शालाओं में, पाठशाला में जी। तो कहावत की मीमांसा हमारे शिक्षक किया करते थे, उदाहरण देकर बताने कहते थे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता था कि इस कहावत के लिए आप शब्द विन्यास करिए, शब्द में प्रयोग करके बताइए इन कहावतों को। कहावत हमारे जीवन के अनुभव का सार है जी। वो एक सार तत्व में हमारे पास आता है, लेकिन बहुत बार हम कहावत को कहा किसी दूसरे संदर्भ में गया होता है और उसके संदर्भ में परिवर्तन हम कर लेते हैं जी। यहाँ हम परिवर्तन इस रूप में कर लेते हैं, इसको व्यंग्य के रूप में कर लेते हैं। जैसा आपने इसकी एक अच्छी शाब्दिक व्याख्या की जी। कि सुना था कि नाम बहुत है, लेकिन जब देखा तो वैसा पाया नहीं। ये एक इसका अर्थ हो जाता है। स्थूल अर्थ एक पुरानी फिल्म का गाना भी याद आ गया मुझे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या बात। हाँ। इसका प्रयोग कई जगह हुआ है, तो इसमें दोनों अर्थ निकाल कर बताए गए हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि ये कहावत ही सच है। अध्यात्म इसकी दूसरी व्याख्या करता है। अगर हम इसके दर्शन को देखें, जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि इसका दर्शन समझने का प्रयत्न करें जी। आप ये समझ लीजिए, जन्म से मृत्यु की यात्रा का नाम जीवन है, और जन्म से मृत्यु की यात्रा में जो जीवन है वो अथाह सागर की तरह होता है। हर जीवन में समुद्र मंथन होता है। जहाँ पर सुख दुख हैं, जहाँ पर कर्म है, जहाँ पर शुभाशुभ हैं, जहाँ पर गुण दोष हैं, जहाँ पर खट्टा मीठा है, जहाँ पर अच्छा बुरा है, जहाँ मिलना बिछड़ना है,
इन दो पक्षों के मध्य जब मंथन किया जाता है मन की मथानी से, तो उस मंथन से जो अमृत निकलता है उसे नाम कहते हैं जी। बहुत सारे जीवन में वो अमृत निकलता ही नहीं, तो वो जीवन में केवल दर्शन ही दर्शन होता है कि कोई आदमी आया था और चला गया, लेकिन उसका नाम नहीं था, उसका नाम कहीं विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है। वो एक लोटे में भरे हुए भस्म में समा करके अपने जीवन को समाप्त कर देता है, या फिर एक कहीं धरती के एक टुकड़े में गड़ा हुआ वो गलने की प्रक्रिया कर रहा होता है, उसका दर्शन उतना ही होता है। तो नाम हमेशा बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा? नाम है क्या? हमारे जीवन में ध्यान रखिए, दो प्रकार की संपदाएं हैं। एक संपदा जिसको हम आदि भौतिक संपदा कहते हैं। आदि भौतिक संपदा वो सारी संपदाएं आदि भौतिक है जो दर्शन की हैं, जिनको आप देख सकते हैं। यद दृष्टम तद नष्टम। ठीक बात। एक मनुष्य दिख रहा है, एक व्यक्ति दिख रहा है, एक भवन दिख रहा है, जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वो दिख रही हैं। वो आंखों में समाहित हो सकती है दिखने वाली चीजें, लेकिन एक वो जो नहीं दिखाई पड़ती बट इन दिखने वाली चीजों से बनती है जी। तो नाम न दिखाई पड़ने वाला वो तत्व है तो जो तुम्हारे सफल जीवन की अमृतमय कहानी कहता है। ध्यान रखिएगा, आपका जीवन नामामृत का पान करते हैं, ध्यान रखिएगा जी। नाम जो है द्वैत भी है और अद्वैत भी है जी, दोनों है नाम। थोड़ा समझाइए इसको। दर्शन तो द्वैत है जी। जैसे आप देखिए कितनी सुंदर बात कही है बाबा ने, राम एक तापस त्रिय तारी और नाम अमित खल कुमति निवारी। नाम ने तो केवल राम ने तो जब राम प्रत्यक्ष आए तो उन्होंने क्या किया, एक शिला में स्पर्श किया तो एक तपस्वी स्त्री शाप मुक्त हो गई अहिल्या। लेकिन नाम लेने से न जाने कितने कोटि जन लोग जो हैं शाप मुक्त हो गए अपने जीवन से। नाम लेने से कितने कोटि जन लोग मुक्त हो गए। तो राम द्वैत हैं, एक प्रत्यक्ष व्यक्ति द्वैत है, आया है तो मैं हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। राम भालु कपि कटुक बिटो बटोरा और सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। ध्यान रखिएगा, उन्होंने असंख्य बानर भालुओं को बटोरा और उनसे क्या बनाया, उन्होंने उस समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया जी। कौन से समुद्र पर? और नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन माही। वाह। एक अगस्त आए, उन्होंने परमात्मा का नाम लिया और नाम लेके समुद्र के अभिमान का पान कर लिया, समुद्र ही सुखा दिया, समुद्र ही सुखा दिया। किन्ने? अगस्त ऋषि। किसके आधार पर? नाम लेकर। इसलिए नाम को अमृत कहा गया है। आपके जीवन में दो कर्म आप करते हैं, एक काम करते हैं, एक निष्काम करते हैं। अरे वाह। एक काम करते हैं जिसे आप कर्म कहते हैं, और एक निष्काम करते हैं जिसमें कर्म होता तो है लेकिन फलाशक्ति से विहीन कर्म होता है। आप परमार्थ में वो कर्म करते हैं, जीवन अपना समर्पित कर देते हैं, दुर्लभ जीवन को धन्य बनाने के लिए काम करते हैं। उससे निष्काम से नाम उत्पन्न होता है और काम दर्शन से जुड़ा होता है। ठीक बात। तो काम द्वैत होता है और निष्काम अद्वैत हो जाता है। वो तो चारों तरफ है। अब हम दूसरे चिंतन पर गौर करें कि जितने भी कथा, जितने भी पुराण, जितने भी जप तप के मार्ग बताए गए हैं, बुद्ध यदि ध्यान कर रहे हैं तो किसी नाम का ध्यान कर रहे हैं। स्वरूप जहाँ तिरोहित हो जाता है वहाँ नाम जागृत हो जाता है। तो नाम लेने से स्वरूप भी आ जाता है और स्वरूप नहीं भी रहता है। यदि आपने परमात्मा का, भाई ध्रुव के सामने कोई मूर्ति नहीं है, तपस्वियों के सामने कोई स्वरूप नहीं है, उनके मन मंदिर में उसका ध्यान है। दर्शन की पहचान नाम है, दर्शन की पहचान नाम है। बिना नाम के दर्शन नहीं हो सकता। बिना दर्शन के नाम हो सकता है लेकिन बिना नाम के दर्शन नहीं हो सकता। जब तक आप उस नाम का उच्चारण नहीं कहेंगे, वो कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान करने लगे परमात्मा का, तो उस नामामृत के जाप से परमात्मा प्रत्यक्ष आ गया कि मैं आ गया हूँ भैया। तो नाम के पीछे जो है दर्शन चलता है। एक आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जो है इतना विहंगम प्रसारित होता है, इतना समिष्ट होता है कि वो चारों तरफ तरंगों में सुनाई पड़ता है। आपको यदि ये पुराणगत कथाएं वो लग रही हो तो आप देखिए
लक्ष्मीबाई थी तो 1857 में वो दुश्मनों से लड़ गई, लेकिन लक्ष्मीबाई के नाम से तो कितनी वीरांगनाएं लड़ गईं। सती थी तो उन्होंने योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया, लेकिन वो सती का होना कहलाया तो ना जाने कितनी राजपुताना और कितनी वीरांगनाओं ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सती के मार्ग का अनुसरण कर लिया, जौहर उनका नाम हो गया। जौहर शब्द हमारा नहीं है, हमारा शब्द है सती। सती, वो सती हो गई, ध्यान रखिएगा इधर, सतीत्व का प्रतीक बन गया, अर्थात स्वयं को जो है बलिदान कर देने की। डॉक्टर साहब जितना मैं अब तक आपको सुन रहा हूँ तो यहाँ मैं नाम की सकारात्मक व्याख्या सुन रहा हूँ, तो इस कहावत से इसका कुछ संबंध है या? बिल्कुल मूलतः इसी कहावत से जी संबंध है। जी, ये कहावत जो मूल रूप से बना है वो इस ओर प्रेरित कर रहा है कि तुम अमृत का पान करो, उसके पीछे न दौड़ो जो नाशवान है। दर्शन नाशवान है। राम कृष्ण गौतम गांधी आए और चले गए, लेकिन वो जो छोड़ गए, जो अपरिमित संपदा और धन छोड़ गए, जो आपके जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है और आपके जीवन के कृतकृत्य बनाकर अमर फल प्रदान करता है, वो नाम है। तो वो कहते हैं तुम किसी भी दर्शन के पीछे जाओगे तो वो तो बहुत छोटा होगा। राम को यदि मंदिर में देखेंगे, भगवान को यदि मंदिर में देखेंगे, किसी स्थान में मूर्त के रूप में देखेंगे, तो वो केवल वहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन बावले होकर जब संसार में उस नाम को देखेंगे तो पत्ते पत्ते बूटे बूटे हर जगह नाम मिलेगा। नाम निष्कामता से बनता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप, जो लोग सकाम जीवन जीते हैं उनका नाम नहीं होता। जो लोग सकाम जीवन जीते हैं अब उनका दर्शन ऊंचा हो जाता है, दर्शन बढ़िया बना लेंगे, चारों तरफ छवि संपदा सारी चीजें, लेकिन ये नाशवान है। नाम अमर होता है। हर व्यक्ति का नाम नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। जिस नाम से वो पहचाना जाता है, मैं उस नाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमको जन्म के साथ एक मिल जाता है सूचकांक के रूप में, वो नाम नहीं है। नाम में अपन उसका चिंतन कर रहे हैं जो आपके जीवन के सृजनात्मक कर्म करने के उपरांत जीवन में फलश्रुति के रूप में जो आवरण आप बना पाते हैं, वो नाम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वो नाम है, वो नाम की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, नामी छोटा होता है, नाम बड़ा होता है। बाबा बार बार कहते हैं अपने रामचरितमानस में कि नामी जो है वो है कहाँ। नामी को क्यों ढूंढ रहे हो, नाम को ढूंढो, क्योंकि नाम जो है आपको सकाम से हटा करके कामनाओं से विरक्त करके एक नया जीवन देता है। ध्यान रखिएगा, नकारात्मकता अंधेरा है आपके जीवन में, तो नकारात्मकता आपके जीवन से जाए कैसे? सुनाम से, नाम से। तो नामी जो है वो नाम का अनुसरण करता है। नामी तभी आता है, जैसे एक छोटा उदाहरण ले लें। आप बैठे हों और किसी व्यक्ति को आप आवाज़ लगाएं, आप कहें सुनो मुकेश जी, तो वो आएगा ना आपके पास सुन करके, सुनो मुकेश उसका नाम है। तो नामी हमेशा जो है नाम के कारण ही आता है, तो नाम आगे होता है, नाम हमेशा बड़ा होता है। तो व्यक्ति का नाम दूसरा, नामी रहे या ना रहे। नामामृत का पान करने की सलाह कथा अमृत में दी जाती है। ध्यान रखिएगा, दोनों अमृत अमृत। तो कथा अमृत क्यों हो गई? क्योंकि वहां नामामृत है। कथा का सार क्या है? नामामृत है। आप अपने जीवन में नाम का सुमरण करिए। नाम का सुमिरन होता है, स्मरण नहीं जी। आप ध्यान रखिए। यद्यपि आप मुझे कई बार कहते रहे कि जरा 2 शब्द गे करिए या ये गा दीजिए या कभी आप बोल दीजिए, लेकिन आज मैं जब नाम भक्ति पर चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे अंतर्चित्त में परमात्मा के आनंद की अनुभूति हो रही है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता है वो मन में नाम गुनगुनाए, वो प्रगट भाव से नाम गुनगुनाए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये नाम ही वो अपरिमित संपदा है जो आपको नामी से मिलवा देगी आपके जीवन में। नामी मिलता नाम से है। अंधेरे में बैठे हुए प्रहलाद को मिला, जंगल में जाते हुए ध्रुव को। तो मैं आज इस नाम की महत्ता पर वो पंक्ति, 2 पंक्ति जरूर आपके श्रोताओं को मैं गीता में व्यक्त करना चाहूँगा कि नाम का महत्व क्या है। ये वाल्मीकि को लेकर इस पंक्ति की संरचना की गई है, लेकिन बड़ी सुंदर पंक्ति की संरचना है। ये बिंदु जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं आधे नाम पे आ जाते, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे 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 उल्टे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो
मोल चुकाने वाला। आहा, वाह वाह। कोई जौहर ही आकर, कोई जौहर ही आकर मोल चुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई वाह, बुला के देख ले। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और बहुत सुंदर इस व्याख्या, इस कहावत का भी एक नया स्वरूप हमने सुना और देखा। ये हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमें ये कहावत ही लगती थी कि जिसका एक व्यंग्यात्मक स्वरूप है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा लगता था कि कोई डींगे हाँकने वाला है, और वो गलत नहीं है, वो भी उस कहावत का एक स्वरूप है। लेकिन जिसकी जैसा एक दार्शनिक एक छोटे से बिंदु से बहुत बड़ी रचना खड़ी कर देता है, डॉक्टर साहब ने वैसे ही एक कहावत के सकारात्मक संदर्भ को जिस तरह हमारे सामने, आपके सामने प्रस्तुत किया है कि महत्वपूर्ण चीज़ है नाम, और नाम आपके कर्मों का सही मायनों में प्रतिबिंब है। आप जो करते हैं, नाम तो आप कुछ भी रख लीजिए, विश्व विजेता रख लीजिए, नाम आप रख लीजिए अद्भुत प्रतिभाशाली रख लीजिए, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप शरीर छोड़ते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो हो सकता है लोग मजाक ही उड़ाएं कि नाम रख रखा था शूरवीर और ज़िंदगी में एक लड़ाई ना लड़ी कभी इसने। तो कर्म ही नाम की रचना करता है असली। और राम के साथ इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम लगा। राम तो आज भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम को चरितार्थ किया, और इसीलिए नाम है वो, और इसीलिए उस नाम के पीछे आप और हम सब खड़े हैं। हम सब स्मरण करते हैं, सुमिरण करते हैं, और यही सच्चाई है कि दर्शन भ्रम पैदा करता है कई बार। अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कई लोग हमें बहुत प्रभावित करते हैं दर्शन की वजह से। दर्शन से आशय उनका रूप, स्वरूप, कई बार उनका दिखावे का आचरण भी। हमें ऐसा लगता है कि अद्भुत ज्ञानी हैं, इनका तो बड़ा वैभव है, इनके चेहरे पे तो बड़ा तेज है, लेकिन ये दर्शन है। नाम जो है वो कर्म का वास्तविक प्रतिबिंब है कि किस तरह की रचना उन्होंने अपने जीवन में की है, जिसको आप और हम समझकर उनके प्रति गहरी आस्था से भर जाते हैं, और फिर द्वैत और अद्वैत के बीच में खड़े हो जाते हैं कि नाम लिया तो वो स्मरण हो जाते हैं। और कई बार तो ये नाम अद्वैत की तरह ऐसा है कि मन, आत्मा, शरीर, रोम रोम से वही स्मरण चलता है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे।